और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को चेतावनी दी है। रूबियो ने कहा है कि हॉर्मुज या तो ईरान की मंजूरी से खुलेगा या फिर अमेरिका के साथ सैनिक गठबंधन के जरिए फिर से खुलेगा। रूबियो की यह धमकी तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और ज्यादा हमले करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हॉर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया और समझौता नहीं हुआ तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में और भड़की जंग, समझौते के आसार खत्म। ट्रंप की धमकी, होर्मुज खोलो वरना पावर प्लांट पर हमला। ट्रंप को मंजूर नहीं शर्तें, ईरान भी जिद पर अड़ा। नतीजा ये तस्वीरें हैं। युद्ध आज 32वें दिन में पहुंच गया है। मिलिट्री ठिकानों के बाद अब बात रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचों पर आ गई है। ईरान में यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर तबाह हो रहे हैं, तो वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों को पीने के पानी के लिए मोहताज होना पड़ सकता है। ट्रंप ने जो 10 दिन की डेडलाइन दी थी वो 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट के पास अमेरिका के 21 वॉरशिप हमला करने के लिए तैयार हैं। 10 युद्धपोत तो अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनात हैं। यूएसएस त्रिपोली में 3500 मरीन कमांडो अरब सागर में पहुंच चुके हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, ये अमेरिका का न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज है। ये वॉरशिप पनामा की खाड़ी में तैनात है। 50 साल में ये पहला मौका है जब यूएसएस निमित्ज को पनामा में तैनात किया गया है। युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए तैनात ये युद्धपोत अमेरिका के तेवरों को दिखा रहा है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो इस बार धमकी दी है वो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अमेरिका एक नए और थोड़े समझदार वाले नए शासन के साथ सीरियस बातें कर रहा है ताकि ईरान से अपनी फौज वापस बुला ली जाए। प्रोसेस तो अच्छी खासी हो रही है, लेकिन अगर किसी वजह से डील नहीं बन पाई, भले ही ज्यादातर चांस है कि बन जाए, और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत व्यापार के लिए नहीं खुला तो हम ईरान में अपना मजा खत्म करके उनके सारे बिजली प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग आइलैंड को उड़ा के राख कर देंगे। शायद उनके पानी बनाने वाले प्लांट्स भी। हमने ये सब अब तक छोड़ रखा था। जानबूझकर ये बदला होगा उन सारे सैनिकों और बाकी लोगों का जिन्हें पिछले 37 सालों में पुराने रेजिम ने मार काट डाला था। The president posted this morning about his threat that on leaving Iran, he said we might blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells, Harg Island, and possibly all desalinization plants. Under international law, striking civilian infrastructure like that is generally prohibited. Why is the president threatening what would amount to potentially a war crime with the U.S. military? And how do you square that with the administration repeatedly saying that the U.S. does not target civilians? Look, the president has made it quite clear to the Iranian regime at this moment in time, as evidenced by the statement that you just read, that their best move is to make a deal, or else the United States Armed Forces has capabilities beyond their wildest imagination, and the president is not afraid to use them. That's not what I said, Garrett. And you're saying the word potential for a reason, because I'm sure some experts are telling you that in your ear to try to ask me that question. Of course, this administration and the United States Armed Forces will always act within the confines of the law. But with respect to achieving the full objectives of Operation Epic Fury, President Trump is going to move forward unabated, and he expects the Iranian regime to make a deal with the administration. समझौते के रास्ते फिलहाल बंद दिख रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय फार्मूले को खारिज कर दिया है और अपने 5 पॉइंट की डिमांड आगे कर दी है। साथ ही अपने आवाम को भी ईरान अपडेट कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति नेशनल टेलीविजन पर मीटिंग करते हुए दिखे। पेजेश्कियन ने कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि युद्ध समाप्त करने के बारे में कोई फैसला ईरान की गरिमा, सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए
प्रस्तावित सभी शर्तों के अनुरूप ही लिया जाएगा। و تلاش بر این خواهد بود که انشاءالله مردم عزیز ما از نظر خدمات دولتی مشکل نداشته باشند. دولت با تمام قدرت در کشور، در استانها و در شهرستانها در خدمت شما مردم عزیز هست. ما خدمتگزار شماییم. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की शर्तों पर बात चल रही है, लेकिन कोई बात बनती नहीं दिख रही। ट्रंप एक तरफ बातचीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकी देना भी नहीं भूलते।